की रफ्तार। रौनक, इनको बताओ अपनी शिकायतें। 1 मिनट सर। Who is he? प्लीज रौनक। वो मैं जानता हूं, लेकिन ये कौन है कि जिससे मैं अपनी शिकायत सुनूं? जो कुछ भी कहना है आप मुझे कह सकते हैं, आप मेरे से लिए। प्रोफेसर, हर स्टूडेंट को बोलने की पूरी आजादी। मुझे इसकी बात मालूम है, और इसकी बात में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो कहने के लिए इसे आजादी दी जाए। और अधिकार और हक उन्हें देने चाहिए कि जो अपने कर्तव्य को समझते हैं। ये आप तय करने वाले कौन है? शिक्षक। मैं इसका शिक्षक हूं, और एक शिक्षक होने के नाते मैं इससे अच्छी बिहेवियर की उम्मीद रखता हूं। और मेरे क्लासरूम में मेरा कोई भी स्टूडेंट बिहेवियर ऐसा ही करेगा जो मैं चाहूंगा, ये चाहेगा वैसे नहीं। आप जानते हैं इसके पिता ने इस कॉलेज की कितनी मदद की है, कितनी डोनेशन दी है? अगर इसके डैडी इतने अमीर है तो उनसे कहिए तो खुद अपना कॉलेज मान दे, अपना स्टाफ रखे, अपनी यूनिवर्सिटी चलाए और खरीद ले जो ये पढ़ना चाहता है। अगर इतने अमीर है जो एजुकेशन खरीद सकते हैं तो फिर वो इसे कॉलेज क्यों भेजते हैं? और पैसे में अगर इतनी ताकत है तो फिर ये एजुकेशन का नाटक करने की क्या जरूरत है? और सब मेरे क्लास में मेरे सामने कोई अमीर या कोई गरीब नहीं बैठता, बस स्टूडेंट बैठता है जिसके दिमाग में सिर्फ एजुकेशन की चाहत होती है। एंड आई डोंट कंसिडर दिस बॉय एज माय स्टूडेंट सर। थैंक यू। हेलो। कांग्रेस प्रोफेसर सिद्धांत आचार्य। किस बात के लिए? आप वाइस प्रिंसिपल जो बन गए। थैंक यू, लेकिन आप कौन बात कर रहे हैं? मैं सफल कुमार बोल रहा हूं। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज आप मेरे घर आइए कल ठीक 10 बजे एस के हाउस में। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक वंस अगेन कांग्रेस बधाई मुबारक हो। वेलकम प्रोफेसर, वेलकम। मैंने ही कल रात आपको फोन करके यहां बुलाया था। कहिए। इसके बिल्डर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी सुना है, काफी बदनाम है ये नाम। खैर बदनाम ही सही, लेकिन नाम तो है कंट्रोवर्सी। हर ग्रेट आदमी के लिए कंट्रोवर्सी होती है, और मैं ही वो ग्रेट सफल कुमार हूं, इसके बिल्डर्स का मालिक। जी मैं समझ गया। मुझे समझदार आदमी बहुत पसंद है। देखिए मेरे पास वक्त बहुत कम है, आप मुद्दे पर आइए। अरे हमारे पास तो बहुत वक्त है आचार्य जी। आपके पास होगा, मेरे पास नहीं है। टाइम इज मनी। मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद है। मनी 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 मनी। लगता है आपका मेरे पास कोई सीरियस काम नहीं है, चलता हूं। ओहो बैठिए बैठिए आचार्य जी, क्या लेंगे, ठंडा गरम या वो? जी नहीं, कुछ नहीं। नाराज हो हमसे? देखिए आपको मैं जानता तक नहीं, तो फिर नाराजगी की बात कैसे? ठीक है, तो काम की बात करते हैं। बेहतर होगा। मैं अपने बेटे के लिए आपका ट्यूशन रखना चाहता हूं। जी मैं प्राइवेट ट्यूशंस नहीं लेता। ओहो, उसे प्राइवेट नहीं पब्लिक ही समझ लीजिए। हमें ट्यूशन से काम। वैसे आप ट्यूशन देते हैं, ये कंफर्म बात है? हाँ,
जो स्टूडेंट सिंसियर है, पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई में कमजोर है, उनको मैं जरूर सिखाता हूँ, मगर पैसे नहीं लेता। आचार्य जी बिल्कुल आपने ठीक बोला है। मेरा बेटा सिंसियर बहुत है, बहुत कुछ सीखना चाहता है, लेकिन थोड़ा कमजोर है। क्या सीखना चाहता है वो? एरो मारना। मुझे एरो मारना नहीं आता। मेरा निशाना बहुत कमजोर है ना। अच्छा, तो आप रौनक के पिता हैं? जी, थोड़ा चुल बोला है, मेरे पर गया। जी, मेरे डैडी आपसे मेरे लिए एरो मारने की ट्यूशन रखना चाहते हैं। आपका निशाना बेहतरीन है ना। रौनक, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जिसकी जमीन में रेत है उस पर कांटे ही उगाएंगे। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। आचार्य जी, आप जानते हो आपने किसका इंसल्ट किया है? आप जानते हैं इंसल्ट क्या होता है? क्यों, आपकी बहुत बार हुई है क्या? इंसल्ट उन्हीं के समझ में आती है जिनके पास शर्म होती है। आपको चाहिए था अपने बेटे की बेहूदगी पर उसे डांटे, उसे समझाए, और आप ये कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। ट्यूशन की बात करो आचार्य, घर आओगे या घर बुलाओगे? और मेरे कहने का मतलब है कि हमारे एयर कंडीशन रूम में से ट्यूशन दोगे या इसको आपके घर भेज दोगे? जी, मैं ही यहाँ पर आऊंगा। घर पसंद आया ना आपको? जी हाँ, लेकिन मुझे दो ट्यूशन लेनी पड़ेगी। 2 ट्यूशन? जी हाँ, एक रौनक के लिए, उसे निशाना सिखाने के लिए, और दूसरा आपके लिए। अरे मैं तो दुनिया को सिखाता हूँ, भला तुम मुझे क्या सिखाओगे? तमीज। चलता हूँ। बेटे, ये तमीज क्या होती है? मुझे नहीं पता डैडी। तब तो तुम मेरे ही बेटे हो। हेलो। मैं भारद्वाज बोल रहा हूँ बेटी। हाँ अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटी, कैसी हो? अच्छी हूँ अंकल। दिशा कैसी है? आई होप वो खुश है। देखो बेटी, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि तुम आकर सारी बातें तो कर गई, लेकिन शगुन की कोई तारीख तुमने तय नहीं की। अगर शगुन की तारीख तय कर देती तो फिर बाकी बातें भी तो कुछ करनी थी ना। हाँ अंकल, आप ही बताइए। बेटे, परसों कैसा रहेगा? ठीक है, परसों शाम को। हाँ बिल्कुल ठीक है। जी अच्छा, हम आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू अंकल, नमस्ते। नमस्कार कृष्णकांत जी। अरे समधी जी, आइए आइए। लेटे रहिए। कहिए, कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत का क्या है भारद्वाज जी, अब कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, और ये तो आखिरी सांस तक चलता ही रहेगा। कहिए, कैसे आना हुआ? आज तो मैं खास तौर पर आपसे ही मिलने आया हूं। आपने पूछा नहीं कि दिशा कैसी है? भारद्वाज जी, जिस दिन दिशा को आपके घर के लिए विदा किया था, उसी दिन से उसकी चिंता छोड़ दी थी मैंने। अब वो आपके घर पे है, भला उसे क्या कष्ट हो सकता है? अब वो ज्यादा दिन तक मेरे घर पर नहीं रहेगी कृष्णकांत जी। क्या?
ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, आप लेटे रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भूल हो गई उससे? नहीं नहीं नहीं, कोई भूल नहीं हुई। देखिए कृष्णकांत जी, बेटी को बाप के घर ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए। उचित समय पर उसे विदा कर देना चाहिए। मतलब यह कि दिशा ने शादी के लिए हां कर दी है। क्या? एक मिनट, मैं आपको आइए। भारद्वाज जी, आप सचमुच महान हैं। इसमें मेरी क्या महानता है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए कृष्णकांत जी, प्रकाश के बाद दिशा ही मेरा सब कुछ है। मेरी बेटी है वो। मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं और वो तो हर पिता करता है। मैं कौन सी नई बात कर रहा हूं। बस यही तो आपकी महानता है। मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं। देखिए, इजाजत मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। भला दिशा का भला बुरा आपसे बढ़कर कौन समझ सकता है? मैं भी नहीं। फिर भी आप एक बार नितिन को देख लेते तो। देखने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा आदमी अच्छा ही चुनेगा। आपने लड़के को देख लिया, वो बेहतर ही होगा। मैं तो शादी में बस मेहमान बनकर आऊंगा और आशीर्वाद देकर चला जाऊंगा। दिशा आपकी जिम्मेदारी है। वधू के पिता आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे यह सम्मान दिया। भाग्यशाली हूं मैं कि मुझे कन्यादान का पुण्य मिलेगा। शादी की तारीख तय होते ही मैं आपको सूचित करूंगा। नमस्कार। अरे निकिता बेटी, तू आ बेटी, कैसे आई? तेरे आ, बैठ बैठ, आजा। ठीक है ना? तो है जी वाह। कैसे आई? वाह, आपके पास एक खास काम से आई हूँ। अच्छा, समझ में नहीं आता। आपसे राय मांगने आई हूँ। अरे तो पूछ ना, मैं हूँ किस लिए? वाह, शगुन ले जाना है। शगुन? कैसा शगुन? नितिन की शादी हो रही है बा। अच्छा, नितिन की शादी और हमें कुछ बताया भी नहीं। वाह, बात ही कुछ ऐसी थी कि बताने का वक्त ही नहीं मिला। अरे तेरी भाभी कौन है? भारद्वाज जी की बहू। बहू? हाँ, अच्छा, वो वही वही जो मानसी की सहेली है ना? हाँ, क्या नाम है उसका? दिशा। हाँ, दिशा, बड़ी प्यारी लड़की है। अरे नितिन बहुत ही अच्छा लड़का है। एक बदनसीब की जिंदगी फिर से हरी भरी कर रहा है। भगवान उसकी जिंदगी लंबी करे। अब तेरी परेशानी क्या है री? वहाँ शगुन कौन ले जाएगा? नितिन मम्मी डैडी को शादी में शामिल नहीं करना चाहता। अरे वाह, ये कैसे हो सकता है? वो तो माँ बाप हैं। हाँ, लेकिन नितिन को कौन समझाएगा बा? मैं तो उसे मना नहीं पाऊंगी। और इतना मनाने के बाद वो शादी के लिए राजी हुआ है। तो अरे तू क्यों नहीं ले जाती शगन?
विधवा शगुन नहीं ले जा सकती बा। अरे तू अपने आप को विधवा क्यों समझती है? मैं सुहागन भी तो नहीं हूं। ये कैसी बातें लेकर बैठी है तू? मैं कहती हूं तू शगन लेकर जाएगी। तू विधवा है या सुहागन, जब तक ये तय नहीं होता तब तक मैं कहती हूं तू सुहागन है और तू शगन लेकर जाएगी, समझी? बा मैं डर रही हूं, कहीं आपकी रस्में, आपके रिवाज। बेटी, मैं ये रस्में और रिवाज संभालते संभालते थक गई हूं। इन्हीं रिवाजों के कारण आज इस घर में बाप बेटे के बीच में तनाव पैदा हो गया है। क्या फायदा इन रिवाजों का जो इंसान की संबंधों को खोखला कर दे? क्या फायदा इन रस्मों का जो इंसान को मजबूर कर दे? ऐसी रस्में तोड़ देनी चाहिए, तोड़ देनी चाहिए। बेटी, तू शगन लेकर जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा बेटी, तू जा। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप ही का इंतजार हो रहा था भाई। दिशा जरा बाहर गई हुई है, आप बैठी। आप? अंकल, अचानक आप मुझे आप क्यों कह रहे हैं? भाई देखिए, रिश्ता ही ऐसा हो गया है। अब आप बेटे वाली हैं और मैं बेटी वाला हूँ, तो आपको सम्मान तो देना ही पड़ेगा ना। बस बस, मुझे मेरा सम्मान मिल गया है। आप पहले की तरह मुझे निकिता कहकर ही बुलाइए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ ओके ओके, मैं तुम्हें निकिता कहकर ही बुलाऊंगा। अच्छा बताओ, नितिन कैसा है? अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा है। करने दो उसे इंतजार। इन दिनों का इंतजार भी बड़ा मीठा होता है बेटे। अच्छा बेटे, जब तक दिशा आती है तब तक हम दूसरी बातों पर भी चर्चा कर लें। हाँ अंकल, शादी का मुहूर्त मैं पंडित जी से निकलवा लाई हूँ। अगले महीने की 1 तारीख है, शाम का वक्त है 7:30 बजे के बाद। बेटे, दिन और महीना तो ठीक है, मगर 7:30 बजे तो कोर्ट्स बंद हो जाते हैं ना। कोर्ट? अंकल, शादी का कोर्ट से क्या ताल्लुक? बेटे, ये शादी तो कोर्ट में ही होगी ना। तुम्हारा क्या ख्याल है? कोर्ट में शादी? बेटे, आजकल ज्यादातर शादियां कोर्ट में होती हैं, और देखो ना, वो सेरेमनी भी बड़ी सादा होती है ना। अंकल, क्या आपके बेटे की शादी कोर्ट में हुई थी? नहीं बेटे, मगर वो हालात बहुत अलग थे निकिता बेटे। मैं नहीं चाहता कि दिशा को उनकी याद भी आए।